नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी लेकर आ चुका हूँ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप भी हमारे इस परिवार का हिस्सा बन पाएँ। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, ये कहानी आज से करीब 37 साल पहले बिहार के ही एक छोटे से गांव में घटी थी। गांव का नाम था मोहनपुर, जहां अजीबोगरीब घटनाएं का सिलसिला कुछ महीनों से चल रहा था। रात होते ही गांव की गलियों में एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देने लगती थी, जिसे गांव वाले पिशाच के नाम से पुकारा करते थे। यह आकृति अचानक लोगों के सामने प्रकट हो जाया करती थी और कुछ ही क्षणों में गायब हो जाती थी। डर का माहौल इतना बढ़ गया था कि कोई भी इंसान रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। यह सब शुरू हुआ था तब जब रामलाल, जो कि उस गांव का ही एक व्यक्ति था और उसी गांव का एक साधारण किसान था, रात को अपने खेत से लौट रहा था। अंधेरा फिर चुका था और रामलाल ने अपनी बैलगाड़ी की रफ्तार तेज कर दी थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक सफ़ेद परछाई उसकी गाड़ी के पीछे पीछे भाग रही थी। पहले तो रामलाल ने सोचा कि उसकी आंखों को धोखा हो, पर जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वह आकृति और भी पास आ गई थी। डर के मारे रामलाल ने बैल को तेज दौड़ाया, लेकिन वह आकृति और तेज गति से उसका पीछे करने लगी। अतः जब रामलाल गांव पहुंचा, वह आकृति अचानक गायब हो गई। थरथराते और घबराते हुए रामलाल ने यह घटना गांव वालों को सुनाई, लेकिन किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी। इस बार गांव के एक नौजवान रमेश को ही वही सफ़ेद आकृति दिखाई दी। रमेश अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास बैठा हुआ था, जब अचानक उन्होंने देखा कि एक धुंधली आकृति तालाब के किनारे चल रही है। पहले तो उन्हें लगा कि यह कोई इंसान होगा, लेकिन जब वह आकृति बिना पैर हिलाए हवा में तैरते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी तो सभी के होश उड़ गए। सभी लड़के बिना पीछे देखे भाग खड़े हुए। इस घटना के बाद गांव में दहशत सी फैल गई। हर कोई इस पिशाच के बारे में बातें करने लगा। लोगों का कहना था कि यह कोई पिशाच ही है। गांव का सरपंच हरिराम, जो कि इन घटनाओं को अफवाह माना करता था, उसने एक दिन ठान लिया कि वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। एक रात उसने गांव के कुछ हिम्मती युवाओं को इकट्ठा किया और उन सबने मिलकर पिशाच को पकड़ने का मन बनाया। रात का समय जब पूरा गांव सो रहा था, ये सभी लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर उस जगह पहुंचे जहां पिशाच अक्सर दिखाई दिया करता था। रात के करीब 12 बज रहे थे। अचानक ठंडी हवा का झोंका चला और एक सफ़ेद धुंधली आकृति पेड़ के पीछे से निकलकर गांव के रास्ते की ओर बढ़ने लगी। सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। हिम्मत जुटाकर हरिराम और उसके साथी आकृति की तरफ बढ़े। दोस्तों, जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, वह आकृति अचानक से उनके बीच से गुजर गई। सबको लगा कि यह कोई मानव नहीं बल्कि किसी भूतिया शक्ति का खेल है। सभी डर के मारे चीखते हुए भागे, लेकिन हरिराम के पैर वहीं जम चुके थे, मानो कि किसी ने के हाथों ने उसके पैरों को जकड़ रखा हो। उसकी आंखों के सामने अचानक वह आकृति हवा में ऊपर उठी और फिर जमीन पर गिरकर गायब हो गई। हरिराम की हालत इस घटना के बाद बहुत बिगड़ गई थी। उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी और गांव के किसी भी वैद्य की दवा उस पर असर ही नहीं कर रही थी। परिवार वाले बहुत चिंतित हो गए और आखिरकार उन्होंने पास के गांव के एक प्रसिद्ध पंडित जी यानी कि तांत्रिक को बुलाने का निर्णय लिया। वह तांत्रिक अपने साथ कई रहस्यमयी औजार और मंत्रों को अपने संजोए हुए लाया। तांत्रिक ने घर पहुंचते ही महसूस किया कि हरिराम पर किसी पिशाच का छाया मंडरा रहा। उसने घर वालों को तुरंत इकट्ठा किया और घर में एक बड़े अनुष्ठान करने की तैयारी की। तांत्रिक ने पहले हरिराम के ऊपर मंत्रों का जाप किया और फिर घर के चारों ओर पवित्र धागे और राख से घेरा बना दिया। पूरी रात तांत्रिक मंत्रों का उच्चारण किया और अगली सुबह उसने घोषणा की कि उस पिशाच की आत्मा को नियंत्रण कर लिया गया है। वह हरिराम अब सुरक्षित था। तांत्रिक के अनुष्ठान के बाद हरिराम की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा और गांव में पिशाच की घटनाएं भी कम हो गईं।
गांव के लोग अब रात को बिना डर के बाहर निकलने लगे, लेकिन वह अनुभव उन्हें जीवन भर याद रहा। दोस्तों, यह कहानी को बीते आज करीब 30 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन आज उस गांव के सभी लोग खुश हैं। माना जाता है कि उस दिन के बाद वो पिशाच किसी के साथ भी कोई भी दुर्घटना करते नहीं पकड़ा गया और हमेशा हमेशा के लिए उस पिशाच की आत्मा को शांति मिल गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों के पास भी कोई भूतिया घटना है तो आप लोग उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई घटना में, तब तक के लिए बाय।